तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फास्ट लेन के बारे में, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट बट मोस्ट फुलफिलिंग रूट है। फास्ट लेन का बेसिक मतलब ये होता है कि हम लोग पैसिव इनकम जनरेट करें, हम लोग ऐसा बिजनेस जनरेट करें जो हमें इतना सारा पैसा ला के दे सकता है कि हमारा जो पैसिव इनकम है वो ग्रेटर हो हमारे एक्सपेंस से। तो बेसिकली हम रिटायर हो सकते हैं एंड ये रिटायरमेंट का जो प्लान है ये 4 से 5 साल के अंदर होना चाहिए। तो अगर 4 से 5 साल के अंदर हम रिटायर हो सकते हैं पैसिव इनकम के साथ, तो उस रूट को हम लोग फास्ट लेन कहेंगे, जो बेस्ट रूट है। इसके कंपैरिजन में कोई चीज़ नहीं है, बेस्ट रूट है ये। दूसरा रूट होता है जैसे स्लो लेन, आप 9 to 5 करो, 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, या 40 साल काम करके रिटायर हो जाओ 60-70 की उम्र में, एंड तब भी आप उतने अमीर नहीं होंगे। नेक्स्ट होता है साइड लेन, यानी कि पैसा भर के कमाओ उसे उड़ा दो, ठीक है, वो होता है साइड लेन। तो मोस्ट लॉजिकल रीज़नेबल रूट जो है वो यही है, फास्ट लेन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फास्ट लेन के, हम उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि हम कैसे फास्ट लेन के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो फास्ट लेन लर्निंग के ऊपर टिका होता है। ये बोला जाता है कि अगर आपने लर्निंग स्टॉप कर दी तो फास्ट लेन में प्रोग्रेस आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो लर्निंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है, कंटिन्यूस लर्निंग। हमेशा सीखते रहो नई चीज़ों के बारे में। मार्केट में जो नई चीज़ आ रही है, चाहे वो AI हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, या फिर बुक्स कैसे लिखते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, कोल्ड ईमेलिंग कैसे करते हैं, कुछ भी टॉपिक सीखते रहो। लर्निंग इज़ मस्ट। नेक्स्ट है वैल्यू क्रिएटेड इक्वल्स टू मनी अर्नड। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम जो बिज़नेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई बुक लिख रहे हैं या हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये कंटेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये मेरा काइंड ऑफ अ बिज़नेस मान लेते हैं, तो ये मेरा कंटेंट बिज़नेस है। तो इसके अंदर मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, मैं जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, मेरी जो वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू हमें उसके एक्सचेंज में मिलने वाली है। नेक्स्ट चीज़ है टाइम इज़ एन एसेट। यहाँ पे हम लोग अपना टाइम नहीं बेच रहे। ये जो वीडियो है, मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद जब वीडियो को पोस्ट करूँगा, देन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो को बाद में फ्यूचर में देखेंगे। तो आज मेरे जो 10 मिनट मैंने इन्वेस्ट करे वो मेरे को फ्यूचर में 5 साल बाद भी रिटर्न दे सकते हैं। उसका रिटर्न देना थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो रिटर्न तब भी देंगे। तो यहाँ पे हम अपना टाइम ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे हम लोग टाइम को यूज़ करते हैं, फ्यूचर में उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करते हैं। यानी कि मैंने अभी 10 मिनट इसमें लगाए, लेकिन ये मेरे को रिजल्ट्स 5 साल बाद भी देगा। तो मेरे 10 मिनट मेरे को 5 साल तक रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये टाइम ट्रेड करना नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट होता है, बहुत सारे ऐसे फास्ट लेनर्स हैं। हम लोग सुनते हैं ना कि कहानियाँ सुनते हैं हम कि ये IITNS का इतने का पैकेज लग गया, उसे इतनी की नौकरी लग गई, लेकिन हम लोग फास्ट लेनर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। बहुत कम सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं इनकी। ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी स्टोरीज़ हमारे सामने नहीं आ पाती। ये वो लोग होते हैं जो 25-26 साल की उम्र में रिटायर हो चुके हैं, इनके बहुत सारा पैसा है एंड ये लोग चिल कर रहे हैं कहीं पे। तो ये वो लोग हैं, इनकी स्टोरीज़ हमारे तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, इसका बेसिक आइडिया ये कुछ ऐसा बिल्ड करो जो लेवरेज के साथ हो एंड हमें पैसिव इनकम बिल्ड करके दे। अब स्टार्ट करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें प्रोड्यूसर बनने में फोकस करना है। हम गुड्स को प्रोड्यूस करें, ना कि हम कंज्यूम करें। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ कंटेंट, ठीक है। या फिर मैं कोई बुक लिखूँ, मैं बुक कंज्यूम करने से अच्छा मैं कोई बुक लिखूँ। तो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से अच्छा मैं प्रोडक्ट को बनाऊँ, है ना। तो बी अ प्रोड्यूसर फर्स्ट देन अ कंज्यूमर। तो प्रोड्यूस करने का ट्राई करो, कुछ बिल्ड करने का ट्राई करो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो वेबसाइट हो, या कुछ भी चीज़। अगर हम कुछ बिल्ड करते हैं तो हम उसको बेच सकते हैं, कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं तो हम उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फोकस ऑन सेलिंग ऑफरिंग, ठीक है, बी विजनरी। ये सेम वही पॉइंट आ जाता है कि हर एक एस्पेक्ट को देखो कि आप क्या नया क्रिएट कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो और वहाँ से आइडियाज़ निकालने का ट्राई करो कि हम यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो विजनरी बनो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो कि फ्यूचर में हमें कैसे हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, या फिर आप कह लो पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूँ इसको, लेकिन एक बार ये समझाता हूँ मैं। क्लाइंट जो होते हैं, बिज़नेस के अंदर क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। हमने एक बिज़नेस खोला, उसके अंदर अलग अलग क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो मैंने मान लो एक वेबसाइट खोली, ठीक है। वो वेबसाइट के अंदर डेली के 10,000 लोग आते हैं, और अगर मैं उसमें से 10% लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाता हूँ, यानी कि मैं 1,000 लोगों का काम कर पाता हूँ, तो मेरी जो दिन की सैलरी होगी वो 1,000 लोगों पर टिकी होगी। और कितने लोग मेरी वेबसाइट में आ रहे हैं, कितना परसेंटेज ऑफ पीपल मैंने यहाँ पे ग्रैब करे हैं, और 1% से मैं कितना पैसा चार्ज कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को अपने बिज़नेस को ग्रो करना है तो मेरे पे 3 एस्पेक्ट्स हैं ग्रो करने के। पहला, मैं अमाउंट ऑफ क्लाइंट बढ़ा दूँ कि 10,000 लोग आते हैं, 20,000 लोग आए,
ठीक है, मेहनत करूँ और 20,000 लोग आए मेरी वेबसाइट पे, ये कर सकता हूँ। दूसरा कर सकता हूँ कि मैं परसेंटेज बढ़ा दूँ, लेट्स से 10,000 लोग ही आ रहे हैं, लेकिन अब मैं 20% लोगों को ग्रैब कर पा रहा हूँ, यानी मैं 2,000 लोगों को ग्रैब कर पा रहा हूँ, तो ये हो सकता है। तीसरा, मैं पर जो पर्सन है, अगर मैं एक बंदे से 100 रुपये चार्ज करता हूँ तो अब मैं उससे 105 रुपये चार्ज करूँगा, ठीक है। तो 5 × 2,000 यानी कि 5,000 रुपये में पर डे एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ इस सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। पहला नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, दूसरा नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स विजिटिंग द वेबसाइट, ठीक है, और थर्ड आ जाता है हमारा यूनिट प्रॉफिट, पर यूनिट हम एक बंदे से कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है और ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, 3 गुना एडवांटेज है हमारे पास रेदर देन स्लो लेन। स्लो लेन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, क्या चीज़ है वो? हम ज़्यादा घंटों के लिए काम कर सकते हैं, या फिर हम अपने काम करने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर बॉस से पे रेज मांग लो, ठीक है, लेकिन वो कितना इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। हम मुश्किल से 8 या 9% इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर लें, ज़्यादा काम करें, ओवर टाइम काम करें। ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम भर भर के इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम तीनों वेरिएबल को एक साथ इंक्रीज़ करें तो सैलरी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा बिज़नेस खोलो जहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो, कोई डेड बिज़नेस मत खोलो। जैसे कि पहले ज़माने में ना .com बबल चलता था, यानी कि वेबसाइट बिल्ड करो आपको पैसे मिलते थे। आज के ज़माने में भी है, लेकिन वो AI ने रिप्लेस कर दिया। अगर आप सिर्फ वही पुराने मेथड से चलोगे, मैं वेबसाइट बिल्ड करके दूंगा आपको करके, तो आप उतना ना कमा पाओ आज के ज़माने में कंपेयर टू जितना पहले कमाते थे। लेकिन अगर आप AI का यूज़ करो तो आप ज़्यादा कमा सकते हो। तो कुछ ऐसा फील्ड चूज़ करो जहाँ पे मैक्सिमम लोग, है ना, आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी हो। अगर आपने लेट्स से आपने मेडिसिन बनाने का सोचा किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर, एंड वो डिसीज़ बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, एंड ज़्यादा टैबलेट्स भी नहीं बिकती उसकी, तो अब खुद सोचो जरा लॉजिकली आपकी ऑडियंस कितनी होगी? ऑडियंस इतनी सी होगी जिन ऑडियंस को बीमारी होगी, ठीक है। तो हम ज़्यादा ऑडियंस तक रीच नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारा जो बिज़नेस की पॉपुलैरिटी जो मैक्सिमम लिमिट है वही इतनी कम है, तो कैसे लोगों को ग्रैब कर पाएंगे? अगर हम कुछ ऐसा बिज़नेस खोलें जहाँ पे हम 100% ऑफ द पॉपुलेशन को ग्रैब कर सकते हैं, वैसे लॉजिकली सुनने में बहुत ऐसे बुरा लगता है कि ये कैसे हो सकता है करके, लेकिन अगर कर पाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडेशन एसेट। सो लिक्विडेशन एसेट का बेसिक मतलब ये होता है कि हम लोग एक कंपनी बिल्ड करते हैं, वो कंपनी जो होती है वो स्टॉक्स के फॉर्म में होती है, यानी कि वो पेपर मनी होता है, मतलब जो वो मनी होता है वो हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। आई थिंक पेपर मनी सही वर्ड नहीं है शायद से, पता नहीं। तो ये जो मनी है ये एसेट्स के फॉर्म में, हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर मुझे दुकान में 1 kg सेब खरीदने जाना है तो मैं अपने स्टॉक्स बेच के वो सेब नहीं खरीद सकता, है ना। तो वो मनी, उस मनी को रियल मनी में कन्वर्ट करना, उसे लिक्विडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली अपनी कंपनी को आपने बेच दिया और उसके बदले आपने रियल हार्ड कैश लिया, एकदम ऐसे परफेक्ट, एकदम मज़ेदार हरे हरे नोट, तो वो होगा लिक्विडेशन, ठीक है। अब वो लिक्विडेशन से फ़ायदा क्या है कि हम अपने जो पैसे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ओवरनाइट मिलियनियर्स बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, वो अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी में वैल्यू पुट करते हैं, कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, देन कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं, यानी बेच देते हैं, जिससे उनके पास पैसा आ जाता है, रियल पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट में, जो वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ओवरनाइट मिलियनियर बेसिकली बनते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। और नेक्स्ट, ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है, लेकिन अपना टाइम ट्रेड मत करो पैसे के लिए, ठीक है। जैसे आपने 5 घंटे काम करा तो आपको हर घंटे के पैसे मिल रहे हैं, ऐसा ना करो। जैसे कि आप बुक लिखी और 5 से 10 साल बाद भी आपको बेनिफिट दे रही है, ये करना है हमें, ठीक है। जैसे कि एक बुक लिख दी और मतलब 1 घंटा काम कर रहे हैं, 1 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, ये दिहाड़ी नहीं करनी। जो वेजेस वाला सिस्टम है ना, वो नहीं करना। अपने टाइम को लेवरेज करना है, बेसिक आइडिया ये है। टाइम को लेवरेज करेंगे तो फास्ट लेंगे, ठीक है। अब हमें ना बेसिकली पैसिव इनकम ग्रो करने में फोकस करना है कि हम एक ऐसा बिजनेस बनाएं जो अपने आप खुद रन कर पाए, मिनिमम हमारे सपोर्ट के। जैसे पहला, रेंटल सिस्टम। आप रियल एस्टेट बिजनेस में जा सकते हो, रॉयल्टी खरीद सकते हो, लाइसेंस खरीद सकते हो, ये वाला बिजनेस। दूसरा बिजनेस होता है कंप्यूटर सिस्टम्स बिल्ड करना। आजकल तो AI आ चुका है, तो ज़्यादा आसान हो चुका है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल चुकी है कंप्यूटर सिस्टम को लेकर। नेक्स्ट चीज़ होती है कंटेंट सिस्टम। कोई बुक लिख दो, ई बुक लिख दो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करो, इस टाइप का कंटेंट सिस्टम। कंटेंट क्रिएट करो एंड देन लोग उसे दिन भर दिन कंज्यूम करते रहेंगे, मतलब 5 साल बाद भी कंज्यूम करेंगे, तब भी आपको पे आएगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे कि हमारे यहाँ पे है एक रामलाल स्वीट शॉप, ठीक है, ये है, बहुत अच्छी चलती है। तो उसे क्या करा, साइड वाली सिटी में भी सेम दुकान खोल दी, वहाँ पे अच्छी चली, साइड वाली सिटी में एक और दुकान खोल दी। यही स्टारबक्स ने सेम करा है।
पहले एक छोटे से शहर में अपनी दुकान बनाई, उस दुकान को इम्प्रूव करा, अच्छा बनाया, ब्रांड बनाया। जब वो उस पर्टिकुलर शहर में अच्छा चलने लगा, साइड वाले शहर में भी वो बना दिया दुकान, फिर उसके बाद साइड वाले शहर में भी दुकान बना दी। तो ऐसे करते करते अपने फ्रेंचाइज़ को उन्हें फैला दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी आप जा सकते हो। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पे कुछ भी आइटम को पुट करो ना वो बिक जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे अमेजॉन, उनने भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रखा है इस टाइप का। आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इस पर, लेकिन आई थिंक बेसिक आइडिया मिली होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि एजेंसी बनाना, एम्प्लॉयज़ हायर करना, ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स होती है। मान लो आप बहुत सारा काम कर रहे हो, अब आपको क्या चाहिए, आप अपने काम को ऑटोमेट कर दो, पैसिव करो। कैसे करोगे? ह्यूमन रिसोर्स को हायर करके। या फिर मान लो आप एडिटिंग करते हो, आपने एडिटिंग करी, आपके पास एक दिन के 15 क्लाइंट आते हैं, तो आप हर क्लाइंट को अलग अलग डेट देते हो। जो अच्छी पे दे रहा है उसको काम उसी दिन कर देते हो, जो थोड़ा सा कम पे दे रहा है उसको 15 दिन बाद डिले कर देते हो। तो 15 दिन बाद जब डिले करोगे तो क्लाइंट कहीं ना कहीं भाग जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो क्लाइंट भी ग्रैब करने हैं तो आप थोड़े से लो बजट वाले जो एडिटर्स होते हैं उनको अपनी टीम में हायर कर लो, बोलो कि ये काम करना है करके, एंड ये काम करके मेरे को सेंड करना, फिर मैं क्लाइंट को सेंड कर दूंगा, क्लाइंट पे देगा एंड मैं थोड़ा सा पे उसको दे दूँगा, ठीक है। तो इससे आप जो लो एंड वाले होते हैं ना, क्योंकि जो हम एडिटर हमने हायर करा होगा वो हो सकता है हमसे कम अच्छा एडिट करता हो वीडियोज़, तो उसकी वीडियो क्वालिटी कम होगी, वीडियो की क्वालिटी कम होगी तो उसकी पे कम मिलेगी, ठीक है। तो पे कम मिलेगी तो हम वो छोटे जो इनकम वाले जो लोग हैं ना कि 100 रुपये में एडिट कर दे, 500 रुपये में एडिट कर दे, उन लोगों को भी ग्रैब कर पाएंगे, और जो बड़े एडिटर्स हैं उनको भी ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। कि जैसे 10,000 रुपये दे दिए एक लॉन्ग फॉर्म बड़ी वीडियो एडिट करने की, तो वो हम एडिट कर देंगे, ठीक है। और छोटी मोटी वीडियो है 100-200 रुपये वाली, वो उसको दे देंगे एडिट करने के लिए। तो ऐसे करते करते मल्टीपल एडिटर्स हायर करके अपने खुद का सिस्टम बनाएंगे, एजेंसी बनाएंगे जो बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो इस टाइप की कुछ पैसे बिजनेसेस हैं, ठीक है। एंड देन अपनी जगह पे कोई बंदा हायर कर लेंगे कि इससे बात करो, ये आपका काम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस टाइप के, तो ये कुछ 5 मेजर बिजनेस के एरियाज़ हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फास्ट लेन के टॉपिक को, एंड कैसे इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ।